हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे ADX की। वैसे तो आपने काफ़ी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, RSI MACD, लेकिन ADX जो है वो काफ़ी अलग इंडिकेटर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए शायद इसके बारे में लोगों को ढंग से भी नहीं पता। आपने कई जगह इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को है मार्केट के अंदर। बट काफ़ी सही इंडिकेटर है। एज आई सेड, ये एक इंडिकेटर है ADX। तो कोई भी ट्रेड जो आपको लेना है वो इसके थ्रू नहीं लेना है कि ADX ने इंडिकेट किया तो आप ट्रेड ले रहे हैं। ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि आप अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं या आप एक ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं या नहीं। प्राइस एक्शन के बेस्ड आपको एंट्री लेनी पड़ेगी और आपको उस ट्रेड को जो मोर कन्विक्शन प्रोवाइड करता है वो है ADX। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में। हम ADX को समझने की कोशिश करते हैं। ADX जो है हमारा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर। अब जो ADX है जो गाइस, अभी मैंने ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, इसके अंदर मैंने ADX को प्लॉट कर रखा है। इस ADX के अंदर 3 लाइनें आपको दिख रही होगी। करेक्ट दोस्तों, लोग दरअसल सिर्फ इस ब्लैक लाइन के बारे में ही बात करते हैं इस इंडिकेटर के अंदर, जिसे बोलते हैं ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। लेकिन ये जो इंडिकेटर है, व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद DMIs, डायरेक्शनल मूविंग इंडिकेटर्स, जो ये रेड एंड ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, इन्हें DMI कहते हैं। तो ADX एंड DMI, दीज 3 व्हेन ऑल कंबाइंड दे मेक अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपको बताते हैं ये मार्केट में 3 चीज़ों के बारे में। 3 चीज़ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? सबसे पहले आपकी एंट्री, फिर दूसरा मार्केट के अंदर आपका ट्रेंड, कि आपका ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है और कब तक आपको इस ट्रेड को होल्ड करना है। ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी ट्रेड के अंदर, ये आपको ADX बताता है। तो सबसे पहले बात की जाए इस ट्रेड की, अगर ये क्या क्या बताता है आपको। सबसे पहले ये आपको एक एंट्री के बारे में बताता है कि आपको कब एंट्री लेनी है किसी भी ट्रेड के अंदर। ये एंट्री किससे डिफ़ाइन होती है? ये एंट्री DMIs से डिफ़ाइन होती है, जो हम बात करेंगे अभी आगे की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो आपको ADX अगर आपको कुछ बताता है तो वो बताता है मार्केट में एंट्री कैसे ली जाती है। सेकंड चीज़ जो आपको अपना ADX बताता है वो आपको बताता है ट्रेंड एंड स्ट्रेंथ, कि मार्केट में ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। दूसरी चीज़ जो आपको मार्केट के अंदर ही बताता है वो है ट्रेंड, किस डायरेक्शन में आपका ट्रेंड है, क्या डायरेक्शन है, स्ट्रेंथ कितनी है आपकी किसी भी ट्रेंड की, वो आपको बताता है ADX। और लास्ट में इसका होल्ड, कब तक आपको इसको अपने ट्रेड को होल्ड करना है, ये जो कितनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कब तक मार्केट में स्ट्रेंथ है, कब आपकी एग्ज़िट आप प्लान कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी, सबसे पहले आपकी एंट्री हो गई, दूसरा आपका ट्रेंड हो गया और तीसरा आपका होल्ड हो गया। ये जो 3 चीज़ें हैं मार्केट में सबसे ज़रूरी, ये आपको ADX डिफ़ाइन करके बताता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की ADX और DMI की। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो के अंत तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की दोस्तों। ADX ये जो इंडिकेटर है वो जे वाइल्डर ने इस इंडिकेटर के बारे में रिसर्च की थी। उन्होंने इस इंडिकेटर को डिज़ाइन किया था मार्केट के अंदर प्रीवियस 14 कैंडल्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसलिए ADX की जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग होती है वो 14 पे होती है। लेकिन यस, आजकल मार्केट में काफ़ी विपसॉस हैं और थोड़ी बहुत मॉडिफाइड टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो गई है, तो इसलिए वी विल बी यूजिंग ADX विद लास्ट 13 कैंडल्स। हम 13 कैंडल को स्मूथ आउट करेंगे ADX यूज़ करने के लिए। हाउएवर यू कैन यूज़ 14 इफ़ यू वांट, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यस, तो हम ADX को इन 13 कैंडल्स की सेटिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इस ADX के अंदर 3 चीज़ें बेसिकली है। सबसे पहले ये मार्केट के अंदर ये ब्लैक लाइन है जिसे बोलते हैं हम ADX लाइन, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स लाइन। अब ये ADX लाइन डिफ़ाइन कैसे होती है? डिफ़ाइन होती है इन रिमेनिंग 2 लाइनों से, जो ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है, जिन्हें हम कहते हैं DMIs यानी डायरेक्शनल मूविंग इंडिकेटर्स लाइन। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये नेगेटिव DMI लाइन है और जो रेड लाइन है वो, आई एम सॉरी दोस्तों,
और ये जो ग्रीन लाइन है पॉजिटिव DMI लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ये नेगेटिव DMI लाइन है, या DMI या DI आप शॉर्टकट से शॉर्टली काफ़ी इसे DI भी कह सकते हैं। तो इन दोनों लाइनों का जो डिफरेंस है, इनको जब स्मूथ आउट किया जाता है तब हमारी ये ब्लैक लाइन जिसे हम ADX बोलते हैं वो बनती है। तो इस ADX DMI इंडिकेटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DMIs को, यानी DIs को हम रीड करना चालू करते हैं। हम सबसे पहले, अब जैसे मैंने बताया था, ये आपकी एंट्री डिफाइन करता है किसी भी ट्रेड के अंदर आपकी एंट्री ट्रिगर हुई या नहीं, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर। अगर बात की जाए तो जब भी क्रॉसओवर होता है रेड और ग्रीन लाइन का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव DA का जब भी क्रॉसओवर होता है तभी आपकी एंट्री ट्रिगर होती है। अब ये क्रॉसओवर होता ही रहता है। जैसे अगर बात की जाए, अगर इस बीच के पोर्शन की बात की जाए तो देखिए आप, ये मैंने इंडिगो का चार्ट खोल रखा है, 5 मिनट चार्ट है, आप इसको 15 मिनट भी कर सकते हैं, बट ठीक है, लेट्स डू इट ऑन 5 मिनट, विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट, जैसा भी है। अगर मार्केट में ये रेड और ग्रीन लाइन बार बार एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे एक बार क्रॉस हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, तो जब भी क्रॉसओवर बार बार एक ही मीन लाइन के अकॉर्डिंग हुए जा रहा है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मतलब आपका मार्केट साइडवेज है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ देखिए मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो ये जो क्रॉसओवर है बार बार हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया मार्केट के अंदर? तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक प्राइस लेवल एक डिफ़ाइन करना पड़ेगा किसी भी ट्रेड के अंदर। अगर बात की जाए तो सबसे पहले जैसे यहाँ एक बहुत ही अच्छी सी ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी, हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसका कन्विक्शन कहाँ से मिलेगा? इसका कन्विक्शन काफ़ी जगहों से मिल सकता है। हम ADX DMI से इसका कन्विक्शन लेने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी इफ इट हैपेंस। अब हमने ये ट्रेंड लाइन इसकी बना के पहले से रख रखी है, अब इसकी एंट्री ट्रिगर होने का हमें कैसे पता चलेगा? लेट्स सी फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा क्रॉसओवर होता है और उसके बीच में एक अच्छा सा गैप इस्टेब्लिश होता है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि हमारी एंट्री अभी अभी डिफ़ाइन हुई है। अब जैसे अगर हम बात की जाए, सबसे पहला रूल जो हमारी एंट्री का है, जो ये क्रॉसओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 25 की वैल्यू के अराउंड। यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रहा है, ये देखिए ये हो रहा है 22 की वैल्यू पे, 21.7 22 की वैल्यू, यानी कि लगभग 20 से 25 26 की वैल्यू के आसपास अगर ये क्रॉसओवर होता है तो ये हमारा पहला इंडिकेशन है कि ये एक सक्सेसफुल क्रॉसओवर हो सकता है। दूसरी कंडीशन, ये जो क्रॉसओवर हुआ इसके कुछ देर बाद तक हमारी जो लाइन है वो सस्टेन करनी चाहिए 25 एंड अबव। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 25 एंड अबव सस्टेन कर रहा है अभी, यानी कि ये एक सक्सेसफुल क्रॉसओवर हो सकता है। लेकिन अभी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, बिकॉज अभी भी हम उस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, रीटेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखिए क्रॉसओवर हमें पहले से इंडिकेशन थी हमारे पास कि एंट्री ट्रिगर हो गई है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो सकता है, हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं रीटेस्ट के बाद, या फिर अगर पावर कैंडल के साथ आपका ब्रेकआउट आता है ट्रेंड लाइन का तो भी। अब इस इंडिकेटर की एक बहुत ही खूबसूरत बात है, जैसे जैसे इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव DMIs के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है, ये आपको बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश होने वाला है। यहाँ पे जैसे जैसे इन रेड और ग्रीन लाइन के बीच में इस डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे लगभग इस पॉइंट की एंट्री पे हमें पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकता है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हमने यहाँ हमारी एंट्री प्लान की, रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इस 1620 के लेवल पे हमारी एंट्री हम प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रख सकते हैं और हम ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब इसका एक और कंफर्मेशन है, वो हमारी ADX लाइन। ADX लाइन हमारी जब भी 20 एंड बिलो के नीचे से राइज़ होना चालू होती है और उसके बाद राइज़ होती है,
जब भी हम कभी ट्रेंड अगर हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें DMIs के अलावा अगर कुछ अश्योर करना है तो वो ये है कि हमारा जो ADX लाइन है ये 20 एंड बिलो से राइज़ होना चालू होनी चाहिए। एक फॉलिंग ADX में हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए आप ADX की वैल्यू 15 है, 16 है और ADX की वैल्यू भी राइज़ होने लगी है। तो ये एक और कंफर्मेशन है हमारे पास कि ये ट्रेड काम कर सकता है। तो एक राइजिंग ADX है हमारे पास, क्रॉस ओवर पहले हो चुका है, दोनों DMIs के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्रॉस ओवर 21-22 के आसपास हुआ, यानी लगभग 25 के अराउंड हुआ। तो ये ADX एक अच्छी एंट्री इंडिकेट करता है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। और ये देखिए आप कितना अच्छा मोमेंट आया मार्केट के अंदर, यहाँ कहीं हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करें, किस जगह पे हमारा प्रॉफिट बुक करें। तो ये है कि जब आपका ADX का स्लोप नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपका ADX जैसे ही गिरना चालू हो जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइजिंग ADX आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि ADX के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री प्लान करनी है। अगर बात की जाए, हम कोई इससे पहले की कोई एंट्री देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा बाइंग एंट्री एक्टिवेट हुई। लेट्स सी ADX अगर हमें बताता है कि ये एंट्री एक्टिवेट हुई थी या नहीं, तो ये एक अच्छा सा प्राइस एक्शन लेवल है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया, वी शेप रिकवरी दी, मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन दी। तो इस कंसोलिडेशन के बाद हम एक छोटी सी लाइन यहाँ बना लेते हैं। लेट्स सी, यानी हमारे दिन के हाई के अराउंड की अगर ये लेवल हमारा ब्रेकआउट होता है तो हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ओके, ये हमारा प्राइस एक्शन लेवल एक डिसाइड हो गया है। इस स्विंग के नीचे SL रख सकते हैं। अब देखते हैं ADX हमें कब इंडिकेट करता है इस ट्रेड में एंट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ कहीं हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है ADX का। ये ADX का जो अभी क्रॉस ओवर हुआ है हमारा, ये हुआ है अराउंड 21 की वैल्यू के अराउंड। मतलब हमारी कंडीशन अराउंड 25 ये क्रॉस ओवर हो रहा है, इससे ऊपर की वैल्यू पे नहीं हो रहा है। अराउंड 25 यानी 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, तो ये अराउंड 20 हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है। तो बस पहली कंडीशन हमारी मीट हो गई है। दूसरी कंडीशन, अभी हमारा ADX फॉलिंग है, तो अभी हमें इसके अंदर एंटर नहीं करना है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। तो हम वेट करेंगे जब तक हमारा ADX राइज़ होना चालू ना हो। यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, दोनों के बीच में गैप भी बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ना मतलब मार्केट के अंदर ट्रेंड एस्टैब्लिश हो रहा है। एक ज़्यादा बड़ा गैप मतलब एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट में देखा जा सकता है। इस पॉइंट के अराउंड लगभग यानी 11:30 के अराउंड यहाँ पे मार्केट ने एक राइजिंग ADX भी एस्टैब्लिश कर दिया है। ADX अभी राइज़ होना चालू हुआ है 16-17 के अराउंड। मार्केट का ADX 12 से लेके चालू हुआ था राइज़ होना, 17-18 आ गया। ADX हमारा राइज़ हो रहा है। हमारे दोनों DMIs हैं, पॉजिटिव नेगेटिव DMIs के बीच में हमारा गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ कहीं हमारी एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट पे काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ हमारी एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। और कब तक होल्ड करेंगे हम, जब तक हमारा ADX राइज़ हो रहा है। जैसे ही हमारे ADX का स्लोप नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, और मैं तो बल्कि यही कहूँगा दोस्तों कि अगर ADX आपका अराउंड 45-50 पहुँच गया है तो आप उस ट्रेड से एग्ज़िट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा यूजुअली ADX बढ़ता नहीं है और उसके बाद ADX नेगेटिव ग्रोथ स्लोप की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ADX की वैल्यू 45 हो गई है। यू कैन प्लान योर एग्ज़िट अपना टारगेट, या फिर यहाँ कह सकते हो CPR भी आ गया है, तो आप अपना ADX के थ्रू यहाँ अपना एग्ज़िट प्लान कर सकते हो एंड सी इट वर्कड। अगर और बात की जाए, किसी और ट्रेड की बात करते हैं हम TCS की अगर हम कल की ही बात करें तो ये हमारा, अगर हम सबसे पहले हम एक प्राइस एक्शन लेवल डिसाइड करते हैं TCS के लिए। ओके, दिन के हाई के अराउंड हम बात करते हैं। ये हमारा एक लेवल है, यहाँ मार्केट 2 से 3 बार यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो हम हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड के अंदर। तो लेट्स सी, इस जगह मार्केट ने सबसे पहले यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है अराउंड 27,
ये बात की जाए यहाँ 22, आई एम सॉरी, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है अराउंड 22 की वैल्यू के आसपास, यानी हमारा क्रॉस ओवर बिल्कुल सही है। अब हम वेट करेंगे हमारी एंट्री का कि जैसे अब हम वेट करेंगे इन दो चीज़ों का। सबसे पहले हमारा जो दोनों DMIs इनके बीच में गैप कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, और सेकेंडली जो हमारा प्राइस एक्शन लेवल है वो भी ब्रीच होना चाहिए। यहाँ कहीं इस कैंडल पे हम पावर कैंडल देखी जा सकती है, प्राइस एक्शन लेवल ब्रीच हो गया है, दोनों DMIs के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, और ADX की वैल्यू भी अब हमें राइजिंग देखी जा सकती है। तो यहाँ हम हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं, और यहाँ एंट्री प्लान करने के बाद ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चला है। उसके बाद मार्केट क्लोज ही हो गया, लेकिन यस इट वर्क, लास्ट के आधे घंटे में मार्केट अपना टारगेट दे गया है। अगर इससे पहले बात की जाए किसी अच्छे लेवल की, अगर 5 मिनट में कन्वर्ट करें इस चार्ट को, तो हम बात करते हैं, इसकी बात की जा सकती है। ये एक बहुत क्रूशियल प्राइस एक्शन लेवल है। यहाँ मार्केट डबल टॉप बना रहा है, ये जो लेवल 3291 का नेक लाइन ब्रीच होने पे हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन अगर ADX से मिल जाए तो काफ़ी बेटर होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हुई मॉर्निंग के अंदर, यहाँ पे रेड जो DMI नेगेटिव DMI क्रॉस कर रहा है ग्रीन को, यानी कि जब भी नेगेटिव DMI आपका ऊपर है आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है, जब भी आपका ग्रीन DMI ऊपर है आपको बाय साइड का एक ट्रेड प्लान करना है। जो भी DI हमारा ऊपर होता है उस वक्त उसे हम कहते हैं डोमिनेंट DMI। तो इस वक्त हमारा डोमिनेंट DMI है रेड 1, यानी जो नेगेटिव वाला है, तो हमें सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करना है। क्रॉस ओवर हुआ है लगभग 22.75 के लेवल के अराउंड। ADX की वैल्यू यहाँ राइज होना चालू हो गई है, दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, प्राइस एक्शन लेवल आता है, हमारी एंट्री ट्रिगर होते ही यहाँ गैप जैसे ही बढ़ता है हमारा, यहाँ पे पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, यहाँ हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं जब तक हमारा ADX राइज होता है। जैसे ही यहाँ नेगेटिव स्लोप आने लगा है, यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जिट करना प्लान कर सकते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये जो इंडिकेटर है हमेशा 100% काम करेगा। कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो पिवोट हो, चाहे ADX, चाहे MACD हो, किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। अगर आप मार्केट में 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 में प्रॉफिट या 8 में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 2 में लॉस ज़रूर होगा, एंड जी लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो इसके बारे में बात हम आगे साइकोलॉजी वीडियो में करेंगे, पर अभी देखते हैं कोई और ट्रेड हम बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग मोमेंट आया था, देखते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर इस्टेब्लिश हुआ है, ये है 20.32 का लेवल, 20.32 के अराउंड हमारा क्रॉस ओवर इस्टेब्लिश हुआ है, दोनों के बीच में आगे जाके गैप बढ़ रहा है। यहाँ हम हमारी एंट्री इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ADX DMI ये भी आपकी लैगिंग इंडिकेटर है, तो हो सकता है कभी कभी ये आपकी थोड़ी लेट एंट्री इंडिकेट करे, तो आपको इसके साथ प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन जब भी ADX और DMI के साथ आप कंबाइन करेंगे, आप बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका अगर बात की जाए क्रॉस ओवर के बाद दोनों में नेगेटिव DMI जो रेड वाला है वो ऊपर गया है, वो डोमिनेंट है, सेल डायरेक्शन का ट्रेड आपको प्लान करना है, दोनों में गैप बढ़ता जा रहा है। ADX की वैल्यू भी यहाँ राइज होना चालू हुई है 20 एंड अबव, प्राइस एक्शन लेवल यहाँ कहीं ब्रीच हो रहा है, दिन का लो। अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो यहाँ आपकी एंट्री आप प्लान कर सकते हैं, और ये देखिए काफ़ी अच्छा सेल मोमेंट और टारगेट आपको मिला है। एग्ज़िट कहाँ करना है आपको? एग्ज़िट आपको करना है अगेन जब आपका ADX एक नेगेटिव स्लोप की तरफ कन्वर्ट होना चालू हो जाए। तो ये है आपकी बात की हमने TCS की बात की थी, या दूसरे किसी स्टॉक की, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं 5 मिनट में इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए, और अब बात करते हैं हम टाटा मोटर की। तो ये एक हमारा कल का चार्ट है टाटा मोटर्स का। यहाँ कहीं देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है, काफ़ी मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस किया है। ये जो लेवल है हमारा 406 का, इसके ऊपर हम हमारा ट्रेड प्लान करेंगे विद अ
पावरफुल ब्रेकआउट एक पावर कैंडल के साथ। ADX देखते हैं कहाँ एंट्री हमारा ट्रिगर करता है। ADX का क्रॉसओवर हुआ है हमारा अराउंड 12:05 पे, इस पॉइंट पे 22-23 के लेवल पे ADX का क्रॉसओवर हुआ है। ADX क्रॉसओवर ने सस्टेन किया है, ग्रीन वाला ऊपर है, पॉजिटिव DMI ऊपर, यानी वो डोमिनेंट है, हमें बाय डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करना है। अभी भी ADX आपका फॉलिंग साइड है, तो ये थोड़ा आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, बट स्टिल आपके पास सिर्फ अभी एंट्री आपकी ट्रिगर हुई है। ADX वैसे भी आपको सिर्फ होल्ड करने का कन्वेक्शन आपको देता है, ना कि आपको एंट्री बताता है। एंट्री आपको केवल DMIs ही बताते हैं। DMIs की एंट्री यहाँ एक्टिवेट हुई है 22-25 के अराउंड आपका क्रॉसओवर हुआ है। ADX के पास पोटेंशियल है राइज करने का। ग्रीन DMI रेड के ऊपर काफ़ी देर से सस्टेन कर रहा है, और यहाँ कहीं आपकी जैसे जैसे इसमें गैप बढ़ते जा रहा है, यहाँ कहीं आपकी एंट्री ट्रिगर हो सकती है। रेंज ब्रेकआउट के ऊपर आप एंटर कर सकते हैं, और ये देखिए मार्केट ऊपर गया और काफ़ी अच्छा डायरेक्शन आपको टारगेट दे के गया है। तो ADX की खूबसूरत बात ही यही है कि ये आपको बहुत अच्छा ट्रेड बताता है। ये आपको सबसे पहले एंट्री बताता है, ये आपको ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी बताता है, और कन्विक्शन देता है कि आप इसको कब तक होल्ड कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए इस वाले ट्रेड की, तो यहाँ दिन का लो जो हमारा क्रूशियल प्राइस एक्शन लेवल हमेशा होता ही है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये इस लाइन से दिन के लो को हमने कर लिया है। दिन के लो पे मार्केट कंसोलिडेट तो कर रहा है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ता है हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं। कन्विक्शन हम ADX DMI से ले सकते हैं। बात करें इसी दिन की, क्रॉसओवर हुआ है हमारा अराउंड 25 के लेवल के अराउंड, काफ़ी अच्छा क्रॉसओवर है इस लेवल के ऊपर। जैसे ही क्रॉसओवर हुआ गैप काफ़ी अच्छा बढ़ गया पॉजिटिव नेगेटिव DMIs में। रेड वाला DMI जो नेगेटिव DMI ऊपर है, डोमिनेंट है, सेल डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट क्रूशियल प्राइस एक्शन लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारी एंट्री पहले ट्रिगर हो चुकी है क्रॉसओवर से। ADX अभी फॉलिंग है, ADX के पास भी हमारा पोटेंशियल है राइज होने का। हमेशा राइजिंग ADX के अंदर ही हम ट्रेड होल्ड करेंगे। यहाँ कहीं हमारा लेवल ब्रीच हो रहा है 417 के लेवल के अराउंड, स्विंग के ऊपर ऐसा रख सकते हैं हम 419 के ऊपर, और ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं विद अ टारगेट हमारा जहाँ से भी हमारा ADX नेगेटिव स्लोप देने लग जाए। यहाँ हमारा ADX थोड़ा नेगेटिव टर्न हो रहा है, और अराउंड 40 ADX की वैल्यू है। आप एग्जिट कर सकते हैं मैनुअली भी, या 1:2 आपका बुक करके आराम से। अभी है बुकड 1:3 इस ट्रेड के अंदर, तो मैनुअली आप अपना टारगेट को ट्रेल करते हुए भी जा सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू। ADX बात की जाए रिलायंस की, अगर रिलायंस का हम बात करते हैं इस जोन में देखा जाए, तो मार्केट का ADX ये जो DMIs हैं एक दूसरे को बार बार कट कर रहे हैं, मतलब मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट के अंदर तो ट्रेड लेने का वैसे कोई मतलब होता नहीं है। इस दिन की बात की जाए अगर रिलायंस की, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसओवर दिया है 20.19 के अराउंड, 25 के आसपास का क्रॉसओवर है। ADX ने एंट्री ट्रिगर की है, तो मार्केट रेंज में था, रेंज थी हमारे मार्केट की ये पिछले 2 से 3 दिन मार्केट सेम रेंज में था। 2531 की हमारी रेंज थी मार्केट की। जैसे ही हमारी इस रेंज को तोड़ता है मार्केट, हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री हमारी यहाँ ट्रिगर हो चुकी है 20.51 पे हमारा ADX क्रॉसओवर हुआ है। हमारा जो ADX क्रॉसओवर हुआ 23 पे हुआ है। यहाँ कहीं हमारी एंट्री हमारी ट्रिगर हुई है। जैसे ही मार्केट हमारे क्रूशियल लेवल को तोड़ता है प्रीवियस डे के हाई को, हम एंट्री ले सकते हैं ट्रेड के अंदर। ग्रीन ADX ऊपर है, यानी बाय साइड में हमें ट्रेड प्लान करना है, और दोनों में गैप बढ़ जा रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकता है। ADX भी यहाँ पे बिलो 20 से राइज़ होना चालू हुआ है, यानी कि हम काफ़ी अच्छे से ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मार्केट ने ट्रेंडिंग दे दिया है, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन। नेगेटिव स्लोप आने के अराउंड या लगभग 40 के ADX 42 के इस पे ADX के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं बताया था। तो बुक योर टारगेट एंड एग्जिट, या फिर ट्रेल करते हुए लेके जाइए। और कोई पीछे चलते हैं रिलायंस के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे
तो दिन की शुरुआत में ही यहाँ पे ADX ने क्रॉस ओवर किया 22.95 के लेवल पे। हम इस स्विंग के नीचे सेल प्लान कर सकते हैं हमारा मार्केट का। अगर प्राइस एक्शन के थ्रू हम बात करें तो ये जो स्विंग है हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी है, तो जो 2528 का लेवल है इसके नीचे हमारे सेल एंट्री हम प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। एंट्री पहले से ट्रिगर हो चुकी है हमारी यहाँ पे। अब देखते हैं ADX क्या कर रहा है। यहाँ तक तो ADX फॉलिंग है, यहाँ ADX भी हमारा राइज होना चालू हुआ है। एंट्री हमारी ट्रेड में हो चुकी है, प्राइस एक्शन लेवल ब्रीच हो चुका है। ADX DMI क्रॉसओवर्स ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था एंट्री को, तो कर सकते हैं यहाँ हम एंट्री ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं इसको। और मार्केट ने देखिए 2 दिन तक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। टारगेट आप जहाँ बुक करना चाहे कर सकते हैं, जैसे ही आपका ADX का स्लोप नेगेटिव टर्न होने लगे। तो ये आपका रिस्क एपेटाइट है, आप कहाँ तक टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। अराउंड 40 आप एग्जिट कर जाइए जस्ट टू प्ले सेफ और बुक अपना कीजिए टारगेट। और यहाँ देखिए आपने 2530 से लेके हम अगर चाहते तो इसको हम बुक कर सकते थे अराउंड 2450 100 पॉइंट, हम लगभग 80 पॉइंट्स हम बुक कर सकते थे ट्रेड में विद जस्ट अ स्टॉप लॉस ऑफ 25 पॉइंट्स। लगभग 1:3 का ट्रेड था। तो यही है ADX और DMI, काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान में रखना है, एंट्री ट्रिगर होने के लिए क्रॉस ओवर होना ज़रूरी है 25 की वैल्यू के अराउंड। जो भी DMI ऊपर है क्रॉस ओवर के बाद और सस्टेन कर रहा है एक उसी ऊपर के लेवल पे, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड हमें प्लान करना है। अगर नेगेटिव DMI जो रेड वाला ऊपर है तो हमें सेल डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है। अगर पॉजिटिव DMI ग्रीन वाला ऊपर है तो हम बाय डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे प्राइस एक्शन लेवल हमारा ब्रीच होगा हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेंड का डायरेक्शन हमें पता ही है और हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक हमारा ADX राइजिंग है। एक लो वैल्यू से जैसे ही हमारे ADX राइज करना चालू करता है, मतलब कंसीडर अगर ऑन आइडियली बात की जाए तो बिलो 20 से जब भी हमारे ADX राइज होना चालू होता है तो हम उसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं मिनिमम 38 to 40 के ADX वैल्यू तक। और उसके बाद आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1:1.5 1:2 अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। बट यस, ADX के साथ काम करना यही है और काफ़ी इजी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल कंटेंट के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।